नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत यानी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के लिए हम लोग आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वह रूफ्स है, छतें हैं। तो छतें कितने प्रकार की होती है, कहाँ पर कौन सी छतें यूज करनी चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं कि जैसा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अब ख़त्म होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूं कि इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूं। बिल्डिंग जैसे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स हम सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, तो आप लोग कौन सा सब्जेक्ट इसके बाद पढ़ना चाहते हैं कमेंट जरूर करें। दोस्तों सपोर्ट करें अधिक से अधिक, आप लोग अपने जितने भी आपके संपर्क में दोस्त हैं उनके तक यह वीडियो पहुँचाने का प्रयास करें, और जितना आप अधिक सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ता भी है। तो आप लोग सपोर्ट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो ज़रूर इसको बताएं कि आप कौन सा सब्जेक्ट इसके बाद पढ़ना चाहते हैं, ताकि मैं वह सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकूं, ठीक। अगले वीक से हम सोच रहे हैं कि एक नया सब्जेक्ट को स्टार्ट करूं, तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स हम सोच रहे हैं कि इसमें अगर कोई डाउट हो आप लोग तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो छत जैसा कि सभी लोग देखे होंगे, हम सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ऐसे सभी सब्जेक्ट लगभग हैं जो आप लोग सब कुछ उसके बारे में जानते हैं। बस उसमें जो तकनीकी शब्द हैं उसको हमें जानना बस होता है, नहीं तो आप लोग सब कुछ जानते ही हैं, ठीक है। छत क्या होता है? छत यानी कि एक प्रकार से यह एक क्षैतिज अवयव होता है जो भवन पर आवरण प्रदान करता है। यह धूप से, वर्षा से, इन सभी से हमारी सुरक्षा करता है। यह दीवारों पर या बीम पर टिके होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग अब जानते हैं कि हमें जो छत पढ़ना है वह कितने प्रकार की छत है। आप सभी छतों को देखे होंगे। पहला जो छत है फ्लैट या समतल छतें। यह तो छतें कहाँ पर कैसे कहाँ पर समतल छतें होनी चाहिए, कहाँ पर ढालू छतें होनी चाहिए। जैसे जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, हिमपात अधिक होता है, तो वहाँ पर हम अगर समतल सतह बनाएंगे तो पानी अधिक वर्षा होगी तो जिससे रुकावट होगी, सीलन आएगी। या अधिक हिमपात वाले क्षेत्रों में हम समतल सतह बना दिए तो अगर उस पर क्या होगा, बर्फ़ जमेगा, जिससे कि संरचना पर लोड अधिक आएगा। तो इस प्रकार से हम स्थिति के आधार पर भी छतों का निर्धारण करते हैं कि कहाँ पर कैसे छत हमें बनानी चाहिए। तो जैसे जहाँ पर अधिक हिमपात होता है, वर्षा अधिक होती है, तो वहाँ पर ढालू छत बनाना उचित पड़ता है, ठीक है। तो समतल सतह अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर क्या है, कौन सी है? पिच्ड और स्लोप्ड रूफ्स, ढलवा या ढालू छतें, ठीक है। फिर इसके बाद आता है डोम्स, गुंबद। गुंबद प्रायः जो है कि स्मारकों में प्रयोग किए जाते हैं, रेलवे स्टेशन, मंदिर, मस्जिद, इन सब जहाँ पर कि इसका मेन उपयोग हो, यानी कि जहाँ पर इसकी परम आवश्यकता होती है वहीं पर किया जाता है। वैसे अन्य जगह कोई पर्सनली अपने लिए नहीं करता है। तो गुंबद ये सब मंदिर, मस्जिद जो है कि इमारतें होती हैं वहाँ पर ये सब प्रयोग किए जाते हैं, गुंबदों का प्रयोग होता है, गुंबद छतों का। लेकिन हम यहाँ पर तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आइए हम लोग फ्लैट छत को पढ़ते हैं। फ्लैट छत क्या होता है? यह देखने में समतल होता है। तो फ्लैट छत कितने प्रकार के होते हैं? फ्लैट छत जो है कि 5 प्रकार के हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। पहला कड़ी या टाइलों की छतें। फिर क्या है? कड़ी या समतल पत्थरों की छतें। फिर जैक या डाट की छतें, आरसीसी रूफ और आरबी की रूफ। इस सब को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो पहला ये देखते हैं हम, कड़ी या टाइलों की छतें। कड़ी किसको बोलते हैं? लकड़ी का एक अगर बीम है तो उसी को हम कड़ी बोलते हैं। लकड़ी के बीम को, जैसे एक यह लकड़ी है, इसी को हमने बीम के रूप में क्या किया, बना दिया, ठीक, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, इसी को हम कड़ी बोलते हैं। जैसे पुराने घरों में, कच्चे मकानों में लकड़ी के लगे होते हैं, ऐसे ऐसे देखे होंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको कड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका छत का निर्माण हम कैसे करते हैं? तो ये क्या हो गया, हमारा कड़ी हो गया। तो ऐसी कड़ियाँ हम बहुत सी क्या करते हैं, ले लेते हैं। कड़ियों का हम इस प्रकार से क्या करते हैं, कड़ियाँ ले लेते हैं, ठीक है।
इस प्रकार से बहुत सी कड़ियाँ लगाते जाते हैं और इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, टाइलें रखते हैं, ठीक है, टाइल्स रख देते हैं। टाइल्स रखने के बाद इस पर बिटुमेन का लेप लगा देते हैं। बिटुमेन क्या होता है, जलाभेद्य होता है, वाटरप्रूफ होता है। इससे क्या होता है, जल जो है कि नीचे नहीं आ पाता है। फिर मिट्टी की परत इस पर लगा देते हैं। मिट्टी की परत लगा देने से क्या होता है कि इसमें यह ऊष्मा के प्रति क्या होता है, थोड़ा कुचालक होता है, तो अंदर जो है कि अधिक गर्मी या इस ठंडी का अनुभव नहीं होता है। फिर इसके ऊपर सीमेंट का प्लास्टर लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए सीमेंट का प्लास्टर लगा देते हैं, इससे वाटर प्रूफिंग हो जाती है। फिर इसके ऊपर मिट्टी का परत लगाने के बाद क्या कर देते हैं, फिर टाइल्स रख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम टाइल्स या छतों का जो है कि कड़ी या टाइल छतों का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद ये लकड़ी की कड़ियाँ हैं कि ये अब प्रचलन में नहीं है, क्योंकि ये लकड़ी की कड़ियों के स्थान पर आजकल क्या कहीं कहीं पर क्या करते हैं, पूर्व प्रबलित कंक्रीट का यहाँ पर कड़ियाँ यानी कि लगा देते हैं। तो आजकल ये प्रचलन में अब नहीं है, धीरे धीरे बहुत कम हो गया है इसका। दूसरा है कड़ी या समतल पत्थरों के छतें। जहाँ पर पत्थर अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं उन स्थानों पर हम कड़ी व समतल पत्थरों के छतें प्रयोग कर लेते हैं। और आजकल कड़ियों के स्थान पर हम क्या करते हैं, इस्पात की उल्टा टी बीम या आई बीम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये कैसे होता है, आपने देखा होगा पत्थर पटिया की जो छतें होंगी, सभी लोग उसको देखे होंगे। तो ये कैसे होता है, तो जैसे अगर आई या तो आई खंड में कोई सेक्शन होगा या तो टी जो है कि सेक्शन में कोई खंड होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, मान लीजिए अगर आई खंड उल्टा आई, इस प्रकार से हम अगर उल्टा आई ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, टिका देते हैं। फिर इसी में क्या करते हैं कि जो पत्थर रहता है, पत्थर का पटिया रहता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से इसमें यहाँ पर इसकी ऊंचाई तक इस प्रकार से इधर यहाँ पर इसको रख देते हैं। फिर इसकी जो साइज के अनुसार हम क्या करते हैं, इसका स्पैन निर्धारण करते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसी में क्या करते हैं, पटिया को इस प्रकार से, ये पटिया जो है इस प्रकार से जो है कि यहाँ पर हम फंसा देते हैं। ये हमारा आई बीम है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें ये वाला भाग इसमें हम पटिया को रख देते हैं, ऐसे इधर भी रखते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो कड़ी या समतल पत्थरों के छतों का निर्माण हो जाता है। आजकल कड़ी के स्थानों पर उल्टा टी बीम या आई बीम का प्रयोग करते हैं। तो इसका निर्माण कैसे करते हैं, पहले जितना स्पैन जो पत्थर की साइज रहती है उसके अनुसार क्या कर लेते हैं, हम दूरी पर ये आई बीम या जो कि इसको कड़िया कर रखते जाते हैं और उस पर क्या करते हैं, पटिया को रख देते हैं। पटिया को रखने के बाद सीमेंट का प्लास्टर लगा देते हैं। सीमेंट प्लास्टर लगाने के बाद हम क्या करते हैं, टाइल्स लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कड़ी और समतल छतों का निर्माण हो जाता है। और तीसरा क्या है आपका, जैक या डाट की छतें। जैक या डाट की छतें का निर्माण प्रायः यह जैसे पहले, आज से पहले जो कि जितने भी, आजकल तो इसका उपयोग नहीं होता है, पहले जो है कि इसका उपयोग किया जाता था। इसमें एक क्या है, ईंट का, जो हमने पिछले वीडियो में डाट को पढ़ा था, तो डाट हम की तरह हम इसको बनाते हैं। डाट में क्या होता है, यहाँ पर जो एक खाली स्थान है इसमें क्या करते हैं, हम चूना कंक्रीट भर देते हैं। जब चूना कंक्रीट भर देते हैं तो एक समतल सतह प्रदान हो जाता है। समतल सतह प्रदान हो जाने के बाद ये छत की भांति कार्य करने लगता है। फिर ऊपर टाइल्स लगा देते हैं। तो इस प्रकार से एक क्या है, जैक या डाट की छत, क्योंकि यह डाट की तरह है, देख रहे हैं। फिर यहाँ पर अगर स्पैन अधिक है तो यहाँ पर हम आई खंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आई खंड के प्रयोग से, और हम एक टाई राड लगा देते हैं। टाई राड लगा देने से इनके बीच में जो प्रसार होता है वह नहीं होता है। तो यह प्रायः देखे होंगे जितने भी स्मारक हैं, राष्ट्रीय स्मारक हैं,
तो उन या रेलवे स्टेशन है, तो इन सब पहले के जितने भी हैं तो वहाँ पर ये छतों का प्रयोग किया जाता था। और आजकल जो सबसे ज़्यादा छतों का निर्माण हो रहा है वह आरसीसी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जो है कि यानी कि आरसीसी छतों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि यह सरल और सहज है और हर जगह इसके मटेरियल उपलब्ध भी है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, आप लोग देखे होंगे, पहले दीवार का निर्माण करते हैं या बीम को ढाल देते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर क्या करते हैं कि पहले शटरिंग करते हैं, पल्ली पटरा ये सब लगाते हैं, फिर इसको एकदम क्षैतिज होना चाहिए, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर हम ये इस्पात प्रबलन लगा देते हैं, इस्पात बिछा देते हैं। इस्पात बिछाने के बाद इसमें M50 एक संबंधी 2 संबंधी 4 का मसाला प्रयोग करके हम समतल छतों का निर्माण करते हैं। 1 संबंधी 2 संबंधी 4 का मतलब है 1 सीमेंट है, 2 क्या है यानी बालू है और 4 क्या है गिट्टी है। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करके आरसीसी रूफ का निर्माण करते हैं। यह इस समय सबसे अधिक प्रचलन में है क्योंकि टिकाऊ भी है और देखने में आकर्षक भी लगता है, और इसका निर्माण व्यय भी क्या है आसान है। 5वां है आरबी रूफ्स। आरबी रूफ्स मतलब रेनफोर्समेंट ब्रिक छत का निर्माण हम यहाँ पर कैसे करते हैं, ये इसमें ईंट का छतों का निर्माण करते हैं। यह क्या होता है, इस आरसीसी की छत से मितव्ययी होता है, और यहाँ पर इसका निर्माण हम कैसे करते हैं, छत जैसे ये ईंट है, ईंट के बीच में क्या करते हैं गैप छोड़ देते हैं, गैप छोड़ने के बाद क्या करते हैं इसमें इस्पात का प्रबलन लगा देते हैं, छड़ लगा देते हैं। छड़ लगाने से क्या होता है कि इसकी जैसे ईंट की संपीड़न सामर्थ्य अधिक होती है, लेकिन उसकी जो है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है कमज़ोर होती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रबलन यानी कि इस्पात के छड़ का प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है जो संरचना है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं तो ईंट लगाते हैं, ईंट के बीचों में जगह छोड़ते चले जाते हैं और उसमें क्या करते हैं इस्पात की छड़े जो है कि बिछा देते हैं। फिर इसमें या तो हम सीमेंट कंक्रीट का मसाला या चूना कंक्रीट का मसाला भर देते हैं। प्रायः सीमेंट कंक्रीट का 1 संबंधी 4 के रेशियो में 1 संबंधी 3 के रेशियो में क्या करते हैं भर देते हैं। अगर ज़्यादा गैप है तो इसमें हम क्या करते हैं सीमेंट बालू और जैसे ये मसाला है मोर्टार 1 संबंधी 2 संबंधी 4 के अनुपात में क्या करते हैं इसमें भर देते हैं। भरने के बाद क्या करते हैं इस पर सरफेस फिनिशिंग कर देते हैं, उस पर बाद चूना कंक्रीट भी ऊपर से लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समतल छतें कितने प्रकार की होती है फिर से जान लेते हैं। आरबी रूफ्स, आरसीसी रूफ्स, जैक या डाट छत, फिर क्या है कड़ी या समतल पत्थरों के छत, कड़ी या टाइलों के छत। अगर कोई दोस्तों अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करें और प्रयास करें कि अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ सके और इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। अब आइए हम लोग ढालू छतों को देखते हैं। तो हमने पीछे बताया कि ढालू छतें वहाँ पर प्रयोग की जाती हैं जहाँ पर कि वर्षा या हिमपात अधिक मात्रा में होते हैं। ऐसे जगहों पर हम ढालू छतों का निर्माण करते हैं। तो आइए एक ढालू छतों के कौन कौन से मुख्य अवयव होते हैं उससे संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ कौन कौन सी, तकनीकी शब्दावलियाँ कौन सी है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ट्रस या कैंची किसको बोलते हैं। ठीक है, ट्रस या कैंची हम किसको बोलते हैं। ढालू छतों को आलंबन देने के लिए बनाया गया त्रिभुजाकार ढांचा ट्रस या कैंची कहलाता है। यानी कि किसी जैसे हम एक प्रकार से पहले फ्रेम तैयार करते हैं सीट को रखने के लिए, आप देखे होंगे सीट को रखने के लिए उसमें क्या किया जाता है पहले एक ढांचा तैयार किया जाता है। वही जो ढांचा होता है वह ढालू छतों को आलंबन देने का जो है कि आलंबन देता है। तो वही जो ढांचा है वही क्या कहलाता है ट्रस या कैंची कहलाता है। तो ट्रस या कैंची से संबंधित हम कौन कौन से उसमें शब्द प्रयोग होते हैं, कौन कौन से मेंबर प्रयोग होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी ये टर्मिनोलॉजी हैं
ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप पढ़ लेते हैं तो आपका इसका यूज ड्राइंग में भी होता है, तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये आपको ड्राइंग में भी मदद करेगा, इसको आप अगर यहाँ पर समझ लेते हैं। तो आइए, तो इसमें सबसे पहले हम ये क्या बना हुआ है इसको हम समझते हैं। एक प्रकार से कैंची है, ठीक है। कैंची में प्रायः जो मेंबर होते हैं वह टेंशन में होते हैं। तो जैसे अगर यह कैंची बनी हुई है, ठीक, कैंची पर कैसे लोड आता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर प्लेन छत था, इस प्रकार से छत है, ठीक है, तो इस पर लोड ऐसे आता है। तो अब इस पर जब लोड आता है तो इस प्रकार से होते हुए यहाँ पर ये दोनों दीवारों के माध्यम से संचालित होता है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, ये तो ऐसा है नहीं, समतल तो है नहीं, तो अब ये तो ढालू है, तो इसमें किस प्रकार से लोड आता है देखिएगा। तो इसमें जैसे ये बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से है। तो अब इसमें लोड कैसे आएगा, अब लोड इसमें आता है इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से आता है। तो इस प्रकार से आने के कारण अब क्या होगा, ये लोड कहाँ पर जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टेंशन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा आपका, ये अब आइए हम लोग इसके जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले है क्लियर स्पैन, ठीक है। पहला क्या है, क्लियर स्पैन। दो दीवारों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, क्लियर स्पैन। जैसे अगर एक दीवार यह है, ठीक, एक दीवार यह है, तो इसके जो मध्य की यहाँ से आंतरिक सतहों से जो बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम बोलते हैं क्लियर स्पैन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव यानी कि प्रभावी, कहाँ तक प्रभाव रहता है। प्रभावी का मतलब क्या होता है, जो प्रभावित करता हो। तो प्रभावित करने वाला स्पैन यानी इफेक्टिव स्पैन क्या कहते हैं किसको, यानी जैसे ये दीवार है, दीवार का मध्य बिंदु यह होगा, ठीक है, इसका भी मध्य बिंदु यह होगा। तो अब मध्य बिंदु से मध्य बिंदु के बीच की दूरी यानी दीवारों के मिड पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम बोलते हैं। ये जैसे क्या हो गया आपका, क्लियर स्पैन है, क्लियर स्पैन, और ये क्या है, इफेक्टिव स्पैन, ठीक है, इफेक्टिव स्पैन हो गया। जैसे इसमें दिखाया गया है, यहाँ पर दो दीवारों के बीच का जो डिस्टेंस है वह क्लियर स्पैन है और इनके मध्य से मध्य के बीच की दूरी क्या है, वह इफेक्टिव स्पैन है। फिर इसके बाद क्या है, टाई बीम, ठीक है। टाई बीम क्या है, ये एक प्रकार से धरन का काम करता है, ये टेंशन में होता है इसलिए इसको टाई बीम कहते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, ये जो लगा हुआ है क्षैतिज अवयव लगा हुआ है किसी भी संरचना में, यानी कि कैंची में हम कह सकते हैं कि जो क्षैतिज अवयव लगा होता है दीवारों पर रखा होता है वह क्या कहलाता है, टाई बीम कहलाता है। फिर इसके बाद क्या है, किंग पोस्ट। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको ड्राइंग में भी किंग पोस्ट, क्वीन पोस्ट जो है कि पढ़े होंगे। ये किंग पोस्ट कितने स्पैन के लिए बनाया जाता है, यह जहाँ पर कम स्पैन में 5 से 10 मीटर 9 मीटर के लिए क्या है बनाया जाता है। जहाँ पर कि स्पैन 5 से 10 मीटर हो वहाँ पर किंग पोस्ट बनाना उचित होता है। तो किंग पोस्ट किसको बोलते हैं, जो ये बीच में यह लगा हुआ है ऐसे खड़ा है मेंबर, इसी को हम पोस्ट बोलते हैं, थुनी बोलते हैं हिंदी में। तो मध्य थुनी जो बीच में, जैसे अगर यह ट्रस है, ठीक है, जैसे यह है ट्रस है, ठीक है, अब बीच में हमने इसको एक थुनी लगा दिया, इसको हिंदी में किंग पोस्ट को क्या बोलते हैं, मध्य थुनी बोलते हैं। तो यही क्या कहलाता है आपका, किंग पोस्ट कहलाता है, ठीक है, किंग पोस्ट कहलाता है, ठीक है। अब किंग पोस्ट क्या करता है, जैसे ये अगर फैलेगा, जैसे लोड आएगा तो ये क्या होगा, फैलने का प्रयास करेगा, तो यहाँ पर जुड़ा रहेगा, यहाँ पर जुड़ा रहेगा, तो ये फैलेगा नहीं, एक दूसरे को क्या करता है, जोड़ने का प्रयास करता है। फिर इसके बाद
आपका क्या है, किंग पोस्ट के बाद आपका क्वीन पोस्ट आता है। तो क्वीन पोस्ट का कितने स्पैन के लिए, 15 मीटर स्पैन के लिए यह होता है। तो इसको पार्श्वथुनी बोलते हैं, जैसे इसको मध्यथुनी बोलते हैं, तो किंग पोस्ट को हम क्या बोलते हैं, पार्श्वथुनी। जैसे यह एक ट्रस है, तो यहाँ पर बगल बगल में हमने लगा दिया, ये जो मेंबर लग गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वीन पोस्ट बोलते हैं। यही जो लगा हुआ है आपका, इसी को बोलते हैं हम क्वीन पोस्ट बोलते हैं। ये कितने मीटर स्पैन के लिए होता है, यह 15 मीटर स्पैन के लिए उपयुक्त होता है। फिर इसके बाद क्या है, स्ट्रट। जो यह स्ट्रट है, यह स्ट्रट जो लगा होता है, ये कहाँ पर है, देख रहे हैं, स्ट्रट का एक हिस्सा यहाँ पर प्रिंसिपल रेफ्टर में जुड़ा हुआ है और एक हिस्सा इसका कहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसका एक हिस्सा जुड़ा हुआ है किंग पोस्ट से। यानी अगर ट्रस की बात करें तो क्या है, इसका एक सिरा जुड़ा हुआ है किंग पोस्ट से और एक सिरा जुड़ा हुआ है कॉमन रेफ्टर से। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, पर्लिन फिर प्रिंसिपल रेफ्टर। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रिंसिपल रेफ्टर किसको बोलते हैं। तो देख रहे हैं प्रिंसिपल रेफ्टर क्या है। प्रिंसिपल रेफ्टर वह मेंबर है जिसका एक सिरा कहाँ पर है, एक सिरा है इसका टाई बीम पर और दूसरा सिरा कहाँ पर है, किंग पोस्ट पर। तो या किंग पोस्ट है, नहीं तो क्वीन पोस्ट है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो इस प्रकार से संरचना अवयव लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल रेफ्टर। यानी इसका एक सिरा टाई बीम पर तथा दूसरा सिरा क्वीन पोस्ट या किंग पोस्ट पर से जुड़ा होता है, तो उस मेंबर को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेफ्टर बोलते हैं। अब देखिएगा, जो प्रिंसिपल रेफ्टर किस प्रकार से एक भवन में बहुत से लगे होते हैं। ठीक है। जैसे मान लेते हैं ढालू छत है, इस ये है, एक हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे ये है। ठीक है। अब इस प्रकार से गया होगा, ढालू छत होगा ना, इसी प्रकार से। तो कुछ दूरी पर ऐसे ही मेंबर लगे होंगे। ठीक है। इस प्रकार से बना रहे हैं हम, कुछ रुकिएगा, ये लगा हुआ है, तो कुछ दूर पर जा कर के फिर इस प्रकार से लगा होगा। ठीक। फिर कुछ दूर पर इस प्रकार से लगा होगा। तो ये जो मेंबर लगा हुआ है, इस प्रकार से लगे हुए मेंबर हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कॉमन रेफ्टर बोलते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल रेफ्टर बोलते हैं। फिर प्रिंसिपल रेफ्टर के बाद क्या है, आपका पर्लिन है। ठीक है। पर्लिन क्या है, यह कॉमन जो प्रिंसिपल रेफ्टर है उसके लंबवत लगा होता है। ठीक है। उसके क्या होता है, लंबवत लगा होता है। तो कमरे की लंबाई के समांतर लगा अवयव, यह जो प्रिंसिपल रेफ्टर है उसके लंबवत लगा होता है। जैसे यहाँ पर इसको, इस वाले प्रिंसिपल रेफ्टर को आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से लगा दिए, जो इस प्रकार से ये लगा होता है अवयव। ठीक है। प्रिंसिपल रेफ्टर के लंबवत जो लगा होता है और लंबाई के समांतर जो घटक लगा होता है, उस मेंबर को हम क्या बोलते हैं, उस मेंबर को हम पर्लिन बोलते हैं। ठीक है। यह आधार प्रदान करता है कॉमन रेफ्टर को। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, आपका क्लिट है। क्लिट, जैसे ये पर्लिन लग गया, पर्लिन क्या है, देखिएगा यही है, यानी कि जो कॉमन रेफ्टर के, जो प्रिंसिपल रेफ्टर के लंबवत लगा है। अब क्या होगा, क्योंकि यह ढालू है तो ये खिसकने का प्रयास करेगा पर्लिन को रोकने के लिए एक छोटा सा गुटका या टुकड़ा लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्लिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लिट बोलते हैं। ठीक। क्लिट का काम बस इतना है कि यह पर्लिन को खिसकने से रोकता है। फिर आपका क्लिट हो गया। फिर इसके बाद रिज है। ठीक है। रिज मतलब होता है शिखर बिंदु, उच्चतम बिंदु। तो ढालू छत का उच्चतम रेखा या उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है, एपेक्स लाइन, उसको हम बोलते हैं रिज बोलते हैं। ठीक है। अब रिज के बाद रिज पीस क्या है, जैसे अब ये हमारा क्या हो गया, जैसे ये क्या है आपका रिज पॉइंट हो गया। अब यहाँ भी रिज पॉइंट है, यहाँ पर भी रिज होगा, यहाँ पर भी रिज होगा। तो इन रिज पॉइंटों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको रिज रेखा बोलती है। और यहाँ पर एक मेंबर लगाया जाता है, रिज को आपस में जोड़ने के लिए जो मेंबर लगाया जाता है उसको रिज पीस बोलते हैं। ठीक है। तो ढालू छत के शिखर पर लगाया जाने वाला अवयव, यह पर्लिन
रेफ्टर को जोड़ता है, या क्या करता है, जो प्रिंसिपल रेफ्टर है, प्रिंसिपल रेफ्टर को क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। फिर इसके बाद कॉमन रेफ्टर है, हम अब पर्लिन रख दिए, ठीक है। पर्लिन रख देने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर अब कॉमन रेफ्टर रख देंगे। कॉमन रेफ्टर का एक सिरा क्या होता है, रिज प्लेट, यानी कि ये जो है रिज प्लेट पर है, रिज प्लेट, और दूसरा सिरा इसका दीवार से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसका एक सिरा रिज पीस से तथा दूसरा सिरा दीवार से जुड़ा रहता है। फिर इसके बाद क्या है कि हम इसके ऊपर बैटन रखते हैं, ठीक है। बैटर रखते हैं, कुछ कुछ दूरियों पर हम क्या करते हैं, थोड़ा रखते हैं। फिर इसके ऊपर क्या रख देते हैं, हम सीट रख देते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें आपको समझाने का प्रयास किया। जीआई सीट इसके ऊपर रख देते हैं। फिर इसके बाद पिच किसको बोलते हैं, जैसे ये झुकाव है कि नहीं, ये झुकाव जो क्षैतिज से छत का जो झुकाव होता है उसको हम बोलते हैं पिच बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने, और ईव क्या है, ईव जो नाली है, जैसे क्या होगा, अब जब बरसात होगा तो पानी आएगा। पानी को रोकने के लिए यहाँ से दीवार से इसकी जो डिस्टेंस होती है लगभग 50-60 सेमी रखते हैं, ताकि जो पानी गिरे तो वह दीवार के संपर्क में न आए, नहीं तो क्या होगा, दीवार में सीलन आने लगेगी। तो इसको रोकने के लिए यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर लगाते हैं, और यहाँ पर यू लगाते हैं। यू मतलब गटर होता है, गटर प्लेट लगाते, फिर यहाँ पर गटर लगा देते हैं, फिर पानी जिससे कि होकर के बरसात पानी गटर में चला जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको इस जो ट्रस है उसके जो मेंबर है, शब्दावलियाँ हैं, उसको हमने समझाने का पूरा प्रयास किया। फिर भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करें। कोई भी डाउट आपको हो तो कमेंट आप करेंगे, तो मैं उस डाउट को आगे आने वाले वीडियो में मैं बताने का उसका पूरा प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से हमने इसको समझाने का प्रयास किया। अब आइए देखते हैं कि ढालू छतें कौन कौन सी होती हैं। अब आइए हम लोग ट्रस को देखते हैं कि ट्रस कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे ट्रस लकड़ी के होते हैं और इस्पात के होते हैं। तो आइए हम इनको एक एक करके समझते हैं। तो वुडन ट्रस कौन कौन से होते हैं इसको हम बता रहे हैं। इसका फिगर आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो पहला है टेकदार छत या लीन टू रूफर, यानी बरामदा रूफ। इसको क्या होता है, जैसे बरामदा में इस प्रकार से लगाया जाता है। मान लीजिए ये घर है, ठीक है, और इस प्रकार से जो छत लगाया जाता है तो इस छत को क्या बोलते हैं, टेकदार छत बोलते हैं। फिर क्या है, दुपाखी छत, कफल रूफ, ये सब आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। फिर तीसरा है तानदार दुफाकी रूफ, कपल क्लोज रूफ। फिर चौथा है कॉलर बीम छत, यानी कॉलर बीम रूफ। फिर इसके बाद है मध्य थुनी छत, किंग पोस्ट रूफ, जो कि हमने बताया ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, किंग पोस्ट रूफ। और दूसरा है पार्श्व थुनी छत, क्वीन पोस्ट रूफ। ये आपको ड्राइंग में भी है, तो इस पर खास विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर सातवां है उत्तर प्रकाश कैची, नॉर्थ लाइट रूफ ट्रस। नॉर्थ लाइट रूफ जो रस यानी उत्तर प्रकाश जो कैची है, इसका निर्माण कहाँ पर किया जाए, जैसे कारखाने हो गए, वहाँ पर प्रकाश के चकाचौंध से बचने के लिए हम उत्तर प्रकाश कैची का निर्माण करते हैं। क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य किस प्रकार से होता है, मान लीजिए ये आपका है पूरब है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो सूर्य कैसे उगता है, सूर्य पूरब उगते हुए आता है, दक्षिण से होते हुए तब पश्चिम में जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम खिड़की ये सब इधर लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कारखानों में क्या होता है, चकाचौंध से बचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस साइड हम खोलेंगे तो प्रकाश क्या होगा, जो है कि कारखानों या वर्कशॉप में जाएगा, जिससे चकाचौंध हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि उत्तर की दिशा में हम क्या करते हैं, खिड़कियाँ या ट्रस बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, और जो प्रकाश आने के लिए स्थान छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से बनाई गई जो
संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, उत्तर प्रकाश कैंची। बस इसको इतना समझ लीजिएगा, इसका प्रयोग चकाचौंध बनाने से बचाने के लिए हम उत्तर से प्रकाश को आने के लिए क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इस प्रकार के जो ट्रस बनाए जाते हैं उसको उत्तर प्रकाश कैंची बनाए को यानी उत्तर प्रकाश कैंची कहते हैं। ये वर्कशॉपों और कारखानों में बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद स्टील रूफ ट्रस, यानी कि स्टील से जो बने ट्रस होते हैं उसको स्टील रूफ ट्रस बोलते हैं। स्टील रूफ ट्रस क्या होता है, जैसे वुडन ट्रस है तो लकड़ी का है तो उसमें दीमक लग जाएगा, और अगर ये एक बार लकड़ी का ख़राब हो गया तो उसका कबाड़ी मूल्य भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर स्टील का है, अगर ख़राब हो जाता है जल्दी, तो पहले ये क्या है कि अधिक समय तक चलेगा, और ये हल्का भी होता है। जो आपका स्टील रूफ ट्रस होता है ये हल्का होता है और बहुत अधिक भारी भी होता है, लकड़ी का होता है, और इसको परिवहन में भी आसानी होता है। आजकल जैसे ये एल सेक्शन के होते हैं या चैनल एल सेक्शन के प्राय जो बनाए जाते हैं मेन उसी से होते हैं। आजकल तो ट्यूबलर प्रकार के जो बनने के ट्यूब टाइप की होती हैं, नलिकाकार जो होती है पाइप, उसका भी आजकल ट्रस का निर्माण किया जाता है। ये बहुत हल्की होती हैं। तो इसमें कितने स्टील ट्रस कितने प्रकार के होते हैं। पहला है ओपन ट्रस, ठीक है। दूसरा है नॉर्थ लाइट ट्रस। बस नॉर्थ लाइट ट्रस यहाँ पर जैसे लकड़ी का था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टील का हो जाएगा। फिर वो स्ट्रिंग ट्रस। फिर चौथा है आर्च रिब ट्रस। तो इस प्रकार से हमने आपको इस छत वाले चैप्टर को पूरा पढ़ाने का प्रयास किया। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उस डाउट को अगले आने वाली वीडियो में दूर करूँगा। दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैक्सिमम जो सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट्स हैं, पॉलीटेक्निक कर रहे हैं, अगर उनको तक यह वीडियो पहुंचाएंगे, अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो जिससे क्या होगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। तो आप लोग अधिक से अधिक प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।